सबसे पहले हमारे अगुवाईकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। नमस्कार, सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में स्तुति गीत और परमेश्वर के वचन हम सुनेंगे। उम्मीद है कि कार्यक्रम के अंत तक आप सभी हमारे साथ शामिल रहेंगे और कार्यक्रम के ज़रिए आप सभी को आशीष मिलेंगे। सबसे पहले हम RJDL और सिनोद मिशन खोर के द्वारा मीठी आवाज़ से गाए हुए स्तुति गीत गाना सुनेंगे। उसके बाद हम रेवरेंड PS डेनियल की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। मेरो जीवन को आनंद यसु हुन्, मेरो जीवन को खुशी यसु हुन्, मेरो जीवन को आनंद यसु हुन्। मैले रमाउने कारण ख्रिस्ट प्रभु येशु हुन्। मैले प्रभु येशु हुन्। मेरो जीवन को खुशी येशु हुन्, मेरो जीवन को आनंद येशु हुन्। निराशामा संकष्टमा सहायता गर्ने केवल येशु पाए। निराशामा संकष्टमा सहायता गर्ने केवल येशु पाए। हर मोडमा सफलता जीवन को भरोसा येशु हुन्। एक्लो हुँदा पर्दा सान्त्वना दिने केवल येशु पाए। एक्लो हुँदा दुःख पर्दा सान्त्वना दिने केवल येशु पाए। हर पल साथ अनि माया येशुबाट पाए।
मैले रमाउने कारण ख्रीष्ट प्रभु येशू हुन्। मैले रमाउने कारण ख्रीष्ट प्रभु येशू हुन्। मेरो जीवनको खुसी येशू हुन्। मेरो जीवनको आनन्द येशू हुन्। मर के आए मसीह।
उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से आप सभी को जय मसीह। और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पहली बार यीशु मसीह के नाम सुने हैं, उन सभी के लिए भी मेरा एक प्रश्न है। क्या आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? क्या आप कोई भी ईश्वर, भगवान, विश्वास क्या आप करते हैं? ये इस संसार में जितने सारे इंसान हैं, सारे इंसानों का एक मकसद तो है ही कि इस ज़िंदगी अच्छी तरह जीना और जो दुश्चिंता होता है, जो दुविधा होता है, उससे छुटकारा पाना। और उसके लिए हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह किसी एक चीज़ को या फिर किसी एक व्यक्ति को विश्वास करना चाहता है जो उसके ऊपर है, जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। और इस दुनिया में जितने सारे धर्म आए हैं, सारे धर्म का कोई ना कोई ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह ये होता है, खुदा होता है, जो खुद होता है, जो दूसरों की तरह नहीं होता है। लेकिन आज आपसे मेरा एक सवाल है, यह है, क्या आप विश्वास करते हैं? भरोसा, विश्वास, हम सभी जानते हैं कि हम सब बोलते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं अपने ईश्वर को विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है। लेकिन आज ये जो छोटी सी समय हम इधर बिताएंगे, इस समय में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विश्वास शब्द है, इसका अर्थ क्या है, इसका माने क्या है। विश्वास शब्द का अर्थ जो होता है, ये होता है भरोसा करना, किसी के ऊपर निर्भर करना, किसी के ऊपर झुक जाना, किसी के ऊपर धीरज रखना। आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में, आपके जीवन के हर एक परिस्थिति में आप किस पर भरोसा करते हैं? आप किस पर भरोसा करते हैं? संसार पर या परमेश्वर पर? अगर आपके जिंदगी में कोई भी समस्या आने से, कोई भी दुविधा आने से आप घबरा जाते हैं, आप चिंता करने लगते हैं, खाना बंद हो जाता है, खाना खाने का इच्छा नहीं होता है, गुस्सा आ जाता है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस संसार पर अभी तक विश्वास कर रहे हैं। और उसी विश्वास को थोड़ा विश्लेषण करने के लिए आइए हम पवित्र वचन बाइबल में से देखें, जो नीति वचन उसका 3 अध्याय और 5 पद है। नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 पद में ऐसा लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। फिर एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी विपत्ति आए, उस टाइम, उस समय हम ज़्यादातर यही करते हैं कि अपने समझ का सहारा हम लेते हैं। हाँ, उसके पास जाएंगे तो और भी अच्छा होगा, कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और उस समय वो डॉक्टर अच्छा होगा, ये हॉस्पिटल अच्छा होगा, इसके पास जाने से अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। ये हम अपने समझ का सहारा सबसे पहले लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें बोल रहे हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो दान ध्यान करते हैं, हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, हम गिरजा जाते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ हमारा ईश्वर है, हमारा अल्लाह खुदा, हमारा भगवान है। क्या आप उस पर अपने संपूर्ण मन से भरोसा रखते हैं? भरोसा रखते हैं? तो ये जो विश्वास है, इसको थोड़ा और ज़्यादा और गंभीर रूप से जानने के लिए
ये विश्वास क्या होता है और विश्वास करने से क्या होता है? चलिए हम और भी देखते हैं। यशायाह का पुस्तक, यशायाह का पुस्तक, उसका 26 अध्याय और 3 पद। यशायाह का पुस्तक, उसका 26 अध्याय, उसके 3 पद में क्या लिखा है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। और 4 पद में क्या लिखा है? यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। और फिर हम और भी, यहाँ पर क्या लिखा है? अगर किसी पर भरोसा रखने से, किसी पर धीरज धरने से मेरे मन में शांति आ जाता है और सब चिंता दूर हो जाता है, तो उसे सच्चा विश्वास कहते हैं। उसे सच्चा विश्वास कहते हैं, क्योंकि सच्चा विश्वास हमें पूर्ण शांति देता है, पूर्ण विश्राम देता है, विश्राम देता है। भजन संहिता, उसका 31 संख्या का भजन संहिता, और उसका 14 और 15 पद अगर हम देखें, वहाँ पर कैसा लिखा है? 31 संख्या का 14 और 15 पद। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है। हालेलुया। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। मेरे दिन तेरे हाथ में है। आपके हर दिन, हर समय किसके हाथ में होते हैं? क्या आप खुद को ये बोलते हैं कि मैं ये दिन में, आज मैं ये करूंगा, वहां जाऊंगा, ये काम करूंगा, वो बोलूंगा? बाइबल में लिखा है, हे परमेश्वर, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। अपने मुंह से अपने विश्वास को प्रकाश करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने विश्वास किया तो क्या आप हर दशा में, हर परिस्थिति में, कोई भी समस्या, कोई भी विपत्ति, कोई भी परिस्थिति आपके सामने खड़ा हो गया, उस समय क्या आप अपने मुंह से ये बोलते हैं, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। उसी भजन संहिता का 37 संख्या, उसका 5 पद में क्या लिखा है? उसके 5 पद में क्या लिखा है? अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वो ही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। ये जब मैं देखता हूं तो मेरे मन में ख्याल आता है, एक बाप होने के नाते, एक माँ होने के नाते, परिवार के माथा होने के नाते हमारे परिवार के लिए बहुत चिंता होता है। कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे चलेगा संसार, कहाँ से आएगा पैसा, बीमार है कैसे आएगा चंगाई। ये सब जो चिंता होता है, ये चिंता हम लोगों को, हमारा हालत खराब कर देता है और हम लोगों को दुखित करता है, जहाँ हमें शांति की ज़रूरत होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? अगर हम सच्चा विश्वास से इसको पढ़े तो यहाँ पर क्या लिखा है? चलिए हम 37 संख्या भजन संहिता, उसका 4 पद जरा पढ़ के आपको सुनाते हैं। क्या लिखा है पता है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। सोर्स, मूल, सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अगर आप यहोवा को अपना सुख का मूल मानते हैं और विश्वास करते हैं तो वो आपका सारे मनोरथों को पूरा करेगा। लेकिन उसके बाद क्या है? अपने मार्ग की चिंता, कहाँ जाए, कैसे करे, क्या करे,
इस परिस्थिति का सामना मैं कैसे करूं? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वही थोड़ा इधर ऐसे लिखा नहीं है कि वो थोड़ा तुझे हेल्प करके चला जाएगा, नहीं, यहां पर लिखा है वो पूरा करेगा, पूरा करेगा। जो कुछ तू कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं वो यहोवा पूरा करेगा। और इसीलिए नए नियम में पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 7 पद में क्या लिखा है? अपने सारा चिंता के भार उसी को सौंप दे, क्योंकि वो तेरे लिए चिंता करता है। परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। लेकिन हमारे सामने जब कोई विपत्ति आता है तो ये संसार का जो नियम है, संसार के नियम के अनुसार हम खुद को खुदा मान लेते हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, और थोड़े ही समय के बाद हम गुस्सा आ जाते हैं, हम दुखित हो जाते हैं और हम आशा छोड़ देते हैं, हम आशा छोड़ देते हैं। लेकिन अगर विश्वास सच्चे रूप से आप करते हो तो वो आपको विश्राम में, देखिए ये जो विश्वास होता है, विश्वास का सबसे ऊंचा प्रकाश, विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम क्या बोलते हैं, विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश क्या होता है, सबसे महान प्रकाश क्या होता है? वो है विश्राम, रेस्ट, विश्राम। चलिए हम देखते हैं इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 11 पद में वही लिखा है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 11 पद में क्या लिखा है? इब्रानियों के नाम पत्री उसका 4 अध्याय का 11 पद में ऐसे लिखा है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ये जो विश्राम के बारे में हम लोग बता रहे थे, ये विश्राम जब आता है मन में तो हमें कोई डर नहीं होता, कल के लिए कोई चिंता नहीं होता। और इस विश्राम में प्रवेश करने के लिए हमें प्रयत्न करने का जरूरत है, प्रयत्न करने का जरूरत है। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। ये जो बातें यहां पर लिखा हुआ है, यही है सच्चा विश्वास जो आपको उस शांति, उस विश्राम में लेके जाएगा जहां बैठ के आप बोलेंगे कि तू मेरा परमेश्वर है, मेरा सारा दिन तेरे ही हाथ में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, नहीं, ये विश्राम में रहते हुए काम करना, काम करते हुए विश्राम करना। हम काम करेंगे लेकिन हमारा जो आत्मा, हमारा जो मन, हमारा जो चिंता है, ये विश्राम में रहेगा। कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इसी के बारे में यीशु मसीह बार बार अपने चेले लोगों को और दूसरे को भी यही बता रहे थे। चलिए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन उसका 10 अध्याय और मैं 25 पद से 30 पद तक मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 25 पद से मैं पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। यीशु ने बहुत कुछ स्वर्ग राज्य के बारे में, ईश्वर की राज्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उनके चिंता के बारे में, उसके प्रेम के बारे में बहुत कुछ लोगों से कहा, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। भेड़े, शिप, भेड़े। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? चलिए हम पढ़ते जाते हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं
और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हूं। यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अगर तुम मुझे विश्वास करना चाहते हो, अगर तुम मुझे विश्वास करोगे तो अनंत जीवन मिलेगा। यहां पर वही लिखा है। हम इस जगत में रहते हुए परमेश्वर के वचन हम विश्वास, मुंह से तो हम बोलते हैं हाँ मैं तो विश्वास करता हूं, और उसी के साथ साथ हम इधर उधर दौड़ते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वैसे हम काम नहीं करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? जो विश्वासी है वो भेड़े जैसे हैं। भेड़े अपने घरड़िया जो होता है, अपना शेपर्ड जो होता है, अपने घरड़िया का भेड़े का जो पालक होता है उसके पीछे पीछे वो लोग चलता है। वो भेड़े जो होता है घरड़िए के पीछे वो चलता है, उसकी शब्द वो सुनता है। देखिए यहां पर क्या लिखा है? मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं। देखिए यहां पर लिखा है मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, कोई भी हो, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, परमेश्वर कोई भी हो, अगर उस पर आप विश्वास रखते हो तो आपको उसकी शब्द सुनाई देगा जरूर। वो मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं। क्या ईश्वर आपको जानता है? क्या परमेश्वर आपको जानता है? और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। क्या आपके जीवन में ये संसार के विपत्ति जब आता है, प्रॉब्लम्स जब आता है, क्या आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हो या फिर आप उसे ओवरटेक करके आगे चले जाते हो? कई बार नहीं, पहले मैं ये कर लूं उसके बाद मैं मंदिर जाऊंगा, पहले मैं ये कर लूं उसके बाद मैं पूजा करूंगा, पहले मैं ये काम कर लूं उसके बाद मैं परमेश्वर से बात करूंगा। वो मेरे पीछे पीछे चलती है और सबसे आखिर में क्या लिखा है? और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई उसे मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जो भेड़े होते हैं और उसके पालक जो होता है, भेड़े गरड़िया के लिए क्या कर सकता है? पालक के लिए, जो भेड़े का पालक होता है उसके लिए ये भेड़े क्या कर सकता है? कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। लेकिन हमारे इस संसार में हम बोलते हैं कि हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारे ईश्वर इसको रक्षा करने के लिए हमें अपना जान देनी पड़े तो जान दे देंगे, ये वो करेंगे। हम बहुत बार हम बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए मैं ये काम करूंगा, परमेश्वर के लिए मैं ये काम करूंगा। नहीं, यहां ऐसा लिखा नहीं है। यहां पर लिखा है तू मेरे पीछे हो ले और तू मेरा आवाज सुन और मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। देखिए, भेड़े गरड़िया के पीछे पीछे जाता है क्योंकि उसे पता है कि गरड़िया उसका देखभाल करता है, उसे कभी मरने नहीं देगा वो, और उसके लिए खाना देता है, वो उसका देखभाल करता है, अच्छी तरह उसका देखभाल करता है। इसीलिए भेड़े को एक चीज पता है कि उसे कुछ भी पता नहीं, और भेड़े को दूसरा चीज ये पता है कि उसका जो गरड़िया है उसको सब कुछ पता है। इसीलिए उसके पीछे पीछे वो चले जाते हैं। यहां पर यही लिखा है, अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर के हाथ पर छोड़ दे, उसी पर भरोसा रख, वही सब कुछ करेगा। लेकिन
जो प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं हम करने से पीछे हो जाते हैं। क्यों होते हैं पता है? सबको होता है, सबको होता है। क्योंकि हमारे आँख, हमारे कान, ये हम लोगों को अस्थिर कर देता है, अशांत कर देता है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारे मन को व्याकुल कर देता है और हमारे मन स्थिर नहीं हो पाता है। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर ने हम लोगों को शिक्षा क्या दिया? तू अपने मार्ग की चिंता उस पर छोड़ दे क्योंकि वो तेरे लिए चिंता करता है, वो तेरे लिए चिंता करता है। इस संसार में अगर हम देखें, अगर कोई युद्ध में, जंग में, फाइट, जंग में अगर हम जाते हैं, वहाँ पर जो सिपाही लोग हैं, वो सिपाही लोग क्या करते? अपना जो जनरल है, कैप्टन है, मेजर है, उसको सेफ गार्ड करने के लिए, उसको बचाने के लिए बहुत काम करते हैं। अगर जनरल मर गया तो सब खत्म, फिनिश। इसीलिए जो सेना लोग हैं वो सबसे आगे रहते हैं, सेना लोग हैं सबसे आगे रहते हैं, और अगर जनरल मर गया तो सेना ने सोच लिया कि युद्ध खत्म, जंग खत्म, हम पराजित हो गया, हम हार गए। ये होता है जो सिपाही होते हैं। कभी कभी हम भी, इस संसार में बहुत सारे धर्म हैं जहां पर विश्वासी लोग, उस धर्म के विश्वासी लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर के सिपाही हैं, हम सिपाही हैं, उसका मतलब हम रक्षा करेंगे। सिपाही, यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अगर कोई यीशु मसीह का विश्वासी, वो भेड़े हैं, क्योंकि बिना मेरे द्वारा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो और मेरे साथ रहते हुए तुम कुछ भी कर सकते हो, मेरे साथ रहते हुए तुम कुछ भी कर सकते हो। यहीं पर लिखा है, जो मुझे शक्ति देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यही बात हमारे मन में रहना बहुत ही जरूरी है। अगर हम परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा ईश्वर से विश्वास करने से क्या मेरे मन में शांति, महाशांति आया है? अभी तक आपके मन में शांति नहीं आया तो आपका विश्वास गलत हो सकता है। सच्चा विश्वास यीशु मसीह ने हम लोगों को सिखाया। क्या? यीशु मसीह ने बोला, तू मेरे पीछे हो ले, जो बातें मैंने तुम्हें बताया उस पर विश्वास करो। क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह ने आपके सारे पापों का जो शास्ति था, दंड, अपने माथे पर उठा लिया और यीशु मसीह ने अपने खून से आपको और हमको, हम सभी को साफ कर दिया, हमारे सारे गुनाह को माफ कर दिया। यही बात बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब यीशु मसीह के बातों पर विश्वास करके वही महाशांति, वही अनंत जीवन प्राप्त कर सके, इसके लिए परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। आशा करते हैं कि सुने गए परमेश्वर के वचन हम सबको ईश्वर के करीब लाए और हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर की भविष्यवाणी का पालन करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। अब हम खदला साउथ फीमेल वॉइस की ओर से स्तुति गीत गाना सुनेंगे और उसके बाद लल्दू उमा की ओर से स्तुति गीत गाना सुनेंगे।
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आशा बना तू मेरी खामोशियों को, समझा तूने प्रभु मेरी निराशाओं में। मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को, समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। क्या ला सकता हो, क्या
शुबा तुझे में ही मेरी हर शाम तुझे में ही मेरी शुबा तुझे में ही मेरी हर शाम शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा यहाँ तक आज के हमारे कार्यक्रम है। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। हम ईश्वर के बहुत आभारी हूँ कि सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम करने का इस शुभ अवसर इन्होंने हमें दिया है। अगले सुसमाचार कार्यक्रम में आप सभी से फिर मिलने की दुआ के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।